1.3 इसमें जो सिंपल जुमले बनाने हैं, हमें अभी प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा टाइम का, कल का, आने वाला कल नहीं, जाने वाला कल नहीं, मौजूदा। ठीक है, तो इससे मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, सिंपल, स्मॉल, स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, और अब स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का को याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, SVO। ठीक है, शुरू में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको ये सब्जेक्ट में जो प्रोनाउंस हैं, ये मैंने कल आपको सिखाए थे। ठीक है, हम प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको 2 वर्ब्स दिए थे कल। ठीक है, हैज और हैव, और आखिर में लगेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इन चीजों को हमने इकट्ठा करना है कि इकट्ठा करके इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले 1.2 मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट और आई के साथ हैज लगता है। ठीक है, और let me change the color, हैज लगता है, और आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगता है। ओके, और यहाँ पे इसी चीज को हमने इसकी ट्रेनिंग करनी है कि एक लफ्जों के साथ लफ्जों को कैसे लगाना है। ठीक है, ओके। सो हमारा जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि हमें स्ट्रक्चर को सीखना है। स्ट्रक्चर के साथ हमने ये भी सीखना है कि कहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है। तो ही और शी और इट, ठीक है, हम इशारा कर रहे हैं, ही जो है वो मेल है, शी जो है वो फीमेल है, इट जो है वो कोई बेजान चीज है। बेजान चीज किसी किताब कह लें या पेन कह लें, कंप्यूटर कह लें। ठीक है, तो ये एक चीज है। एक चीज के लिए हम यूज करेंगे ही, शी, इट, और उसके साथ लगेगा हैज। ठीक है, उससे आगे हैज, उससे आगे जो जमा है उसके साथ लगेगा हैव। ठीक है, जमा क्या है, वी। अगर मैं अकेले की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई, लेकिन अगर मेरे साथ 2-3 और लोग हैं तो मैं कहूंगा वी, हम इकट्ठे हैं। ठीक है, और हम अगर मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप ग्रुप है, काफी सारे ग्रुप में काफी काफी लोग हैं, तो वो जब मैं कहूंगा वो लोग, तो मैं कहूंगा दे। ठीक है, वी, दे। वी और दे के साथ जब हम हमेशा किसी ग्रुप की तरफ इशारा करेंगे तो हम वो उसके साथ लगाएंगे हैव। ठीक है, अब दरमियान में क्या है कि एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि इंग्लिश जबान में 60-70% जो है वो स्ट्रक्चर है, और 30-40% ये है कि चीज यहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है। अब मैंने आपको बोला कि जब एक बंदे की तरफ आपने इशारा करना है तो आप यूज करेंगे हैज। एक बंदा हो गया, कोई भी एक चीज होगी। एक से ज्यादा है तो हम यूज करेंगे हैव, हैव। ठीक है, एक के लिए वन, यानी अगर वन है, अगर हैव है, अगर ग्रेटर देन वन है तो उसके लिए हैव लगेगा। एक सेकंड, let me erase that, this is not a good place for this.
अगर आपको मैथ पढ़ा है तो ये इस मैथ में जो एक के साथ ये जो सिंबल है जिसके नीचे मैंने डॉट लगाया है, ये मैथ में सिंबल होता है कि ये बड़ा है, लार्जर, कि अगर एक से बड़ा है। अगर एक से ज्यादा किसी भी ग्रुप में इसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे हैव। लेकिन अब एक्सेप्शन क्या है? आई और यू। आई और यू। अब ये जो है दोनों, ये है एक्सेप्शन। ठीक है। अम, इनके साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है। जब आप आई के बारे में बोल रहे हैं, वो आप अपने बारे में बोल रहे हैं, एक बंदे के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। जब आप एक बंदे के बारे में बोल रहे हैं तो आप हमेशा बोलेंगे आई हैव। ठीक है। ये सिंगल है, एक है, लेकिन आप बोलेंगे हैव। ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी कोई वजह नहीं है। ठीक है। जैसे वो कई दफा हम कहते हैं ना, उर्दू पंजाबी में कि किसी चीज को रट्टा लगा लें। इस ये रट्टे वाली बात है। यहाँ पे आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि अच्छा यार ये क्यों बोलते हैं, इसकी कोई वजह नहीं है, इसमें ये कन्वेंशन है, स्टाइल है, जो मर्जी कह लें आप। और जब बंदा नया नया इंग्लिश सीखता है, बंदा कहता है यार ये मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, उसमें इतनी एक्सेप्शन अलग। तो हर लैंग्वेज में ऐसे होता है। ठीक है। कि आपको 60-70% स्ट्रक्चर होगा, 30-40% उसकी एक्सेप्शन होगी। इसी लेसन में आपने देख लिया है कि दो तीन एक्सेप्शन है। ठीक है। एस वी ओ, मौजूदा जुमले की एस वी ओ में। ठीक है। पहली एक्सेप्शन ये होगी। दूसरी एक्सेप्शन ये है यू की। ठीक है। अब पिछले लेसन में हम मैंने आपको सिखाया था 1.2 में यू के बारे में कि अगर आपने किसी की तरफ इशारा करना है, आप कह सकते हैं अच्छा जी ही शी इट वो के लिए, या अगर किसी को आपने बोलना है तुम। ठीक है। तो तुम के लिए हम बोलेंगे यू, अगर एक ग्रुप है। ठीक है। और उर्दू में अगर मैंने आप लोगों की तरफ इशारा करना है तो मैंने नूर से कुछ बात पूछनी है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि नूर तुम कहाँ पर हो। और अगर मैंने आप सारों से पूछना है तो मैं फिर भी कहूंगा तुम कहाँ पर हो। ठीक है। उस एक सेंटेंस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, मैं या एक से ज्यादा कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर कहूंगा कि तुम लोग कहाँ पर हो, तो फिर उसे थोड़ा सा इशारा आ जाएगा कि ये एक से ज्यादा बंदा है। ठीक है। तो यू जो है इंग्लिश में, उस इसकी भी एक्सेप्शन होती है। जब आप एक बंदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे तस्वीर में आपको नजर आया जहाँ पे मैंने ये ब्लू लाइन लगाई है, तो आप इशारा करेंगे यू। अगर आप एक से ज्यादा की तरफ इशारा करके तुम बोलना चाहते हैं तो आप फिर भी कहेंगे यू। ठीक है। ओके। सो यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है। यू हैव। ठीक है। आई के साथ भी हैव लगेगा, यू के साथ भी हैव लगेगा। आई एक बंदा है, हैव लगेगा। यू एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, हमेशा हैव लगेगा। ठीक है। सो शुरू से दोबारा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? एस वी ओ। सब्जेक्ट क्या है? ही शी आई यू वी दे। वर्ब्स क्या है यहाँ पे हमारे? हैज हैव। ऑब्जेक्ट का हम बाद में बात करते हैं। स्ट्रक्चर एसवीओ में क्या है? अमूमन एक के साथ हैज लगेगा, एक से ज्यादा के साथ हैव लगेगा। ही शी इट सिंगल है, उसके साथ हैज लगेगा। वी दे सिंगल डबल या डबल से ज्यादा है, जमा है, इसके साथ हैव लगेगा। उसके बाद यू जमा भी हो सकता है,
वाहिद भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यू के साथ हमेशा हैव लगेगा। इसी तरह आई जो है सिंगल है, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था कि जिप के दाने होते हैं, तो ये दंदाने हैं जो आपको सीखने हैं। कुछ चीजें आपने इसमें से दिमाग को लगाना है, जो ये आपकी गरारियां हैं, आपने अपनी गरारियां घुमानी है। अच्छा जी, किसके साथ, सिंगल के साथ हमेशा हैज लगता है, दो डबल या डबल से ज्यादा के जमा के लिए हमेशा हैव लगता है। ठीक है, ये आप सिर्फ सोच सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद उसकी दो एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। आई, यू, जब भी मैंने आई की तरफ इशारा करना है, मैं हमेशा बोलूंगा हैव। यू बेशक एक हो, बेशक एक से ज्यादा हो, हमेशा लगेगा हैव। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं आपको। ऑब्जेक्ट्स कि मेरे पास एक बॉल है, मेरे पास बैट है, मेरे पास कंप्यूटर है, कार है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके पास है। हैज हैव कहाँ पे लगता है, जहां पे आप किस किस में कोई जुमले बोल रहे हैं कि जी मैं ये चीज रखता हूँ, जो हमेशा आपके पास हमेशा होती है। मैं एक गेंद रखता हूँ, या मेरे पास एक गेंद है, या मैं एक बैट रखता हूँ, या मेरे पास एक बल्ला है। मैं एक कंप्यूटर रखता हूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरह के जुमलों में आपको हैज और हैव लगता है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल जो थी, ऑब्जेक्ट्स जो थे, कोई भी चीज जो आपके पास होगी वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टे हियर। अब ये जो लफ्ज मैंने आपको दिए हुए हैं इस टेबल में यहाँ पे, ये लफ्ज आपने पहले से फेमिलियरिटी है आपको। ये हमने लेसन 1.1 में किए थे। हाँ, तो ये सारे लफ्ज जो आप आपकी इनसे पहले से फेमिलियरिटी है, इसमें से कोई नया लफ्ज नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप जो लफ्ज है आपके वर्ब एस के तौर पे इस्तेमाल, सॉरी, इनमें से कोई भी लफ्ज जो आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, ओके, 1.3, ओके। सो रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग खेलते हैं, आप यहाँ सेंटर में काम कर रहे हैं। अगर आपने एक, अगर मैं कहूँ कि जी अच्छा जी अभी नूर काम कर रहा है, ठीक है, या नूर खेलने जा रहा है, ठीक है, नूर के पास गेंद है या कंप्यूटर है। अगर हमने नूर के साथ की तरफ इशारा करना है, ठीक है, कि नूर 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 के पास एक गेंद है। ठीक है, तो नूर जो है, पहली बात तो ये है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि नूर के पास गेंद है, मैं ये कह भी कह सकता हूँ कि उसके पास एक गेंद है। ठीक है, तो सबक हमने पढ़ा है, नूर क्या है, मेल है, तो हम वो नूर को क्या बोलेंगे, ही। ठीक है, अब ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है या हैव लगता है, बताओ, कोई बंदा बता सकता है मुझे। हैज सर, हैज। ही के साथ हमेशा हैज लगेगा। ठीक है, और अब नूर के पास बाल है, अब बाल के साथ हमेशा क्या लगेगा, एक बाल है या दो, हैज एक हो। हाँ, नहीं नहीं, हैज लगेगा ही के साथ, ए लगेगा। ये लगेगा, यस, ए लगेगा, हाँ जी, ए। ये बाल। ठीक है, एक्चुअली इस लेसन में मुझे एक वावल भी डालना चाहिए था, वो मैंने डालना नहीं है, तो मुझे एक वावल ढूंढ लेने थे। वावल वावल वावल, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के वावल है। लैया में आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी है कभी। जी सर, देखिए। यस सर। चलो, तो हम उसका सेंटेंस खुद बना यस सकते सर, यस। हैं। हाँ, ठीक है, चले ठीक है, उससे आगे लेट्स सी, इसके बाद हम बात करते हैं वारदा की। ठीक है, वारदा आपकी, वारदा को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं वारदा। मैम। ओके, अब वारदा जो है वो फीमेल है। ठीक है, ठीक है, और लेकिन हम वारदा के बारे में बात करेंगे, वो एक है। ठीक है, एक के बारे में हम बात करेंगे, तो हम बोलेंगे शी, राइट।
और शी के साथ हमेशा लगेगा हैज, ठीक है, जैसे ये हमने ऊपर पढ़ा है, ही के साथ भी, शी के साथ भी और इट के साथ भी लगेगा हैज। अब हम कहते हैं कि उसके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, उर्दू में हम कह सकते हैं कि जी उसके पास कंप्यूटर है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा जब आप रिफर करेंगे चीज को तो उसके साथ लगाएंगे, आप बताएंगे कि अच्छा जी ये एक है या नहीं है, तो हम बोलेंगे ए कंप्यूटर, ठीक है, शी हैज ए कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको अब एसवीओ की 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। उसके बाद आगे हम बोलेंगे, लेट्स से हम नीचे जाते हैं वी के पास और दे के पास, ठीक है। ये लेसन मैंने इस तरह से आपसे सेट किया हुआ है कि देखें ऊपर सिंगल्स है, नीचे जमा है, ऊपर ऊपर वाहिद है, नीचे जमा है और दरमियान में एक्सेप्शंस है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा जी ही भी है, शी भी है, इट भी है, ये वाहिद है। आई जो है वो भी वाहिद है, लेकिन आई में जाके एक्सेप्शन है। उससे आगे यू है, यू जो है वो वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, यू में जाके ट्रांजिशन हो जाती है वाहिद से जमा तक, ठीक है। जब लेसन देखेंगे अच्छा ही के बाद शी है, शी के बाद इट है, इट के बाद आई है, ये सारे वाहिद है। यू जो है वो वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, और यू के बाद वी और दे है, वो जमा है और हमेशा जमा होंगे, ठीक है। तो ये लेसन को इस हिसाब से मैंने वाहिद, वाहिद, फिर जो यू है वाहिद जमा है और उसके बाद वी दे है वो सारे जमा है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स में और इकोनॉमिक्स में, मैं चीज़ों को सोचना है, इसको स्ट्रक्चरली मैंने कैसे सोचना है, एकदम मुझे स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा कहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसा भी आपको समझ आ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा चले चले ही शी हमने निकाल लिया, उसके बाद आई जो है, आई में जाके ये इवन दो ये वाहिद है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो सकता है, आई के साथ कि आपके पास गेंद भी हो सकती है, बैट भी हो सकता है, कंप्यूटर, कार, पेंसिल, वैन, कार, साइकिल, एक बंदे के पास कितनी चीजें हो सकती हैं ना। रेफरेंस के तौर पे आप कह सकते हैं मेरे पास बैट है, बैग है, कार है, क्लास है, साइकिल है, कीबोर्ड है, ठीक है, टायर है, वैन है, ठीक है। ये चीजें सारी आप आहिस्ता प्रैक्टिस के तौर पे यूज कर सकते हैं जुमला बनाने के लिए। तो इसमें ये हो गया, तो इसमें सबसे पहले तो ये हमारा एस वी ओ है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अच्छा जी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब की यहाँ पे एक्सेप्शन है आई के साथ, सो आई हैव। उसके बाद मैंने बोलना हो कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बोलूंगा आई हैव ए कार। लेकिन मुझे अगर अब मैंने अभी मैंने बोला है जैसे कि नूर के पास बाल है या उसके पास गेंद है, मेरे पास भी तो गेंद हो सकती है। अगर मैंने बोलना चाहूँ कि जी मेरे पास गेंद है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, आई हैव ए बॉल। या अभी हमने वारदा की एग्जांपल दी है कि शी हैज ए कंप्यूटर या शी हैज ए फोन, राइट। अब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी एम्बुलेंस की, ठीक है। अब ये लफ्ज है, सिंपल लफ्ज है, हम आप सबने देखा हुआ है। अब मुझे 20 साल हो गए इंग्लिश बोलते हुए, मैं अभी भी उसको एम्बुलेंस बोलता हूँ कि किसी ने मुझे ठीक नहीं किया है या मुझे एहसास नहीं हुआ है। इसी तरह एक लफ्ज आप सब लोगों के पास फोन है, ठीक है। अब फोन जो है उसको उर्दू में हमेशा हम बोलते हैं या पंजाबी में फोन, फोन, लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलेंगे आप बोलेंगे फोन, फोन। अच्छा ये मेरे भाई ने मेरा ये लफ्ज ठीक किया था, जो मेरे से वो छोटा है, आज से 5 साल पहले की बात है। एक दफा उसने क्या अच्छा यार ये तुम फोन क्यों कहते हो, तो वो मेरी आदत पड़ी हुई थी। तो जब इंग्लिश में आप बोलेंगे फोन, ठीक है। अब आप सब लोगों के पास फोन है, मैं अगर आप किसी से मैं आपसे पूछूंगी भाई नूर तुम्हारे पास फोन है, तो नूर कहेगा आई हैव ए फोन, ठीक है। नूर तुम्हारे पास साइकिल है, जी सर आई हैव ए साइकिल, ठीक है। तो ये जो डबल लाइन में कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके
जी अगर आप किसी मैं पूछता हूँ कि जी अच्छा क्या जी इस अस्पताल में एम्बुलेंस है, तो आप कहते हैं हाँ, हॉस्पिटल हैज एन एम्बुलेंस, तो उसमें एन लगेगा, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू आई, ठीक है। आई हैव ए कार। अगर आपने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स बनानी है, आप इसमें कार की जगह आप ये भी कह सकते हैं, बाल भी कह सकते हैं कि जी मेरे पास एक गेंद है। आप कह सकते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है। आप ये भी कह सकते हैं कि जी मेरे पास पेंसिल है, आई हैव ए पेंसिल। अच्छा जी तुम्हारे पास पेन है, आप कह सकते हैं जी जी हाँ मेरे पास है पेन, आई हैव ए पेन, ठीक है। समझ आ गई है इससे आपको कि कैसे बोलेगा? यस सर। यस सर, आ रही समझ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये प्रोग्राम भी मैंने अभी नया नया सीख रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए, तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या कोई चीज़ आपने रखनी तो मुझे बता दें आप, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे है यू, ठीक है। यू आपको मैंने बताया ये वाहिद भी इस्तेमाल हो सकता है, जमा भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये याद रखना है आपने कि जो भी वर्ब आपने इस्तेमाल करना है वो सब्जेक्ट भी बेस पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यू के साथ लगेगा हैव, यू के साथ क्या लगेगा? हैव, ठीक है। ये आपका एस वी ओ है कि यू हैव। अब यू के साथ यहाँ पे हो गया यू, यू के साथ हमेशा लगेगा हैव ए पेंसिल, ठीक है। अब मैं किसी भी आपसे बात करना, आप लोगों में से किसी से भी पूछूं कि जी अच्छा जी अबरार तुम्हारे पास फोन है, फोन है, मैं कह सकता हूँ अबरार यू हैव ए फोन। हमजा तुम्हारे पास फोन है, हमजा यू हैव ए फोन। शाजिब यू हैव ए फोन, ठीक है। या मैं नूर से पूछ सकता हूँ कि नूर, नूर तुम्हारे पास पेन है या पेंसिल है? नूर यू हैव ए पेन, ठीक है। हमेशा यू के साथ हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद ओके, इसी तरह अभी आप लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं एक से ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अब मैं अगर किसी दो की तरफ का इशारा करूंगा, मैं कह सकता हूँ कि यू हैव ए फोन, बस उससे मेरा मतलब होगा दो, दो बंदे, ठीक है। चले उससे आगे ये हो गया, तो उससे आगे आ गया वी और दे। ओके सो वी और दे जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। हमेशा जमा होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एस वी ओ क्या है कि हमेशा हैव है। वी और दे के साथ हमेशा हैव है। वी का मतलब है हम और दे का मतलब है वो, जब हम किसी भी ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। वो इनके साथ एस वी ओ में क्या होगा, हम पहले कहेंगे अच्छा जी वी की यूज करते हैं, हम कहेंगे वी हैव। हमारे पास क्या है, को अब हम खेलने जा रहे हैं, गेंद है। क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा एक ग्रुप चाहिए, क्रिकेट एक बंदा तो नहीं ना खेल सकता, क्या खेल सकते नो सर, ग्रुप चाहिए। हो? हाँ, क्रिकेट के लिए हमें ग्रुप चाहिए, गेंद चाहिए, बैट चाहिए, ठीक है। उसके लिए किसी एक बंदे ने बॉल करानी है, एक बंदे ने बैट करना है, ठीक है। हम एक टीम के तौर पे हम जा रहे हैं, हम बोलेंगे अच्छा जी वी हैव, हमारा अगर हम लेट्स से हम सारे जा रहे हैं क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम कहेंगे अच्छा जी वी, जो हमारा ग्रुप है, वी हैव ए बैट, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो वर्ब है हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ठीक है। अब ऊपर हमने बात की थी ही हैज ए बॉल, ठीक है।
ठीक है, यहाँ हमने बोला था ही हैज ए बॉल, यहाँ पे हम बोल रहे हैं वी हैव ए बैट। अब ही के साथ हमने हैज लगाया है, वी के साथ हमने हैव लगाया है। ही वाहिद है, वी जमा है। ही के साथ हमने हैज इसलिए लगाया कि ही वाहिद है। वी के साथ हैव इसलिए लगाया हमने कि वी जमा है। लेकिन रिजल्ट में, ऑब्जेक्ट में इन दोनों के पास चीज एक है। जब हमने बोला था ही हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है। अब हमने बोला वी हैव ए बैट, हमारे पास एक बैट है। एक गेंद उसके पास थी और हमारे पास एक बैट है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम वर्ब को चेंज करेंगे। आप वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम, आप कोई बंदा ये भी पूछ सकता है कि यार वी हमारे पास एक बैट है, बैट वाहिद है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि वी हैव ए बैट? हमें हैव की बजाय हैज बोलना चाहिए। ठीक है, मुझे याद है ये मुझे इस चीज की बड़ी देर समझ नहीं लगी थी यार, ये क्या होता है यार। जब जमा होती है, जमा के साथ हमारे पास वाहिद के साथ हैज लगता है। अगर मेरे पास एक चीज है हैज लगती है, तो ये चीज आपने को अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है, ये जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अगर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम सब लोगों के पास एक बैट है, तो हम बोलेंगे हैव। ठीक है, तो हैव के, एक सेकंड, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि यूजुअली हैव जो होता है ग्रेटर देन वन के साथ हैव लगता है। ठीक है, ओके, सो वी हैव ए बैट। ठीक है, हमारे पास जो भी चीज है वो बात की बात है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारे पास जो भी चीज है, चीज का लिटरली चीज का नाम होता है ऑब्जेक्ट। हमारे पास कोई चीज है, वो सिंगल भी हो सकती, वो वाहिद भी हो सकती है, जमा भी हो सकती है। लेकिन हम जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, जो हम कि जी हमारे पास क्या है, वो है वी, और वी के साथ लगेगा हैव। हमारे पास एक बैट है, वी हैव ए बैट। अब हमारे पास एक बॉल भी हो सकती है, तो हम बैट की बजाय बोल सकते हैं कि जी वी हैव ए बॉल। हमारे पास वैन भी हो सकती है, हम कह सकते हैं वी हैव ए वैन। हमारे पास पेंसिल भी हो सकती है, वो हम कहते हैं वी हैव ए पेंसिल। ठीक है, वही हमारे पास कंप्यूटर भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं वी हैव ए कंप्यूटर। हमारे पास गाड़ी भी हो सकती है, जैसे तीन चार बंदे हैं, वो इकट्ठे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, वी हैव ए कार। हमारे पास साइकिल है, साइकिल के लिए आपको सिर्फ दो बंदे चाहिए होते हैं, तो अगर हमारे पास साइकिल होगी तो हम क्या बोलेंगे, वी हैव ए साइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल है, वी हैव ए मोटरसाइकिल। सही है। यस सर। वैन है, यस सर। वैन है, वी हैव ए वैन। ठीक है, उसके बाद आखिरी चीज जो इस सेंटेंस पे है, उसकी दे है। अब जैसे वी है, वी के साथ हमेशा हैव लगेगा, दे के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर अब देखने सारा सीम। अब अगर आपको वी का इस्तेमाल आ गया, तो दे का इस्तेमाल भी वैसे ही है। वी हैव ए वैन, वी हैव ए बैट, वी हैव ए पेंसिल। ठीक है, वी हैव ए वैन, वी हैव ए कंप्यूटर। ठीक है, अब ये बात याद रखें कि अगर आपको एक दफा स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आपको उसकी एक्सेप्शंस आनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया कि अच्छा जी ही शी इट के साथ हैज लगता है, वी और दे के साथ हैव लगता है, आई और यू के साथ हैव लगता है। ठीक है, ये चीजें आपको फौरन आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद नहीं रखनी है। बस आपने बाजार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन करो, अच्छा जी वो एक चीज है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, हैज। ठीक है, किसी भी तरफ, किसी भी चीज की तरफ आप कह सकते हैं। ठीक है, कि आई हैव, अगर आपके पास बस्ता है, आपके बस्ते में कितनी चीजें होती हैं, पेन होता है, पेंसिल होती है, किताबें होती हैं, कापियां होती हैं, बस्ता आपको होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं आई हैव ए बैग। ठीक है, सिंपल चीज है।
आपके साथ है, आप उसकी प्रैक्टिस करें रोज, ठीक है। आपका दोस्त है, उसके पास भी बैग है, यू हैव ए बैग, आपको पता है आई के साथ भी हैव लगना है, यू के साथ भी हैव लगना है, ठीक है। बाकी उसके ऑब्जेक्ट जो मर्जी ढूंढ लगा दें उसके साथ, ठीक है। वी दे के साथ आपको पता है हमेशा हैव लगना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो मर्जी लगा दें। अब इस सारे सबक के अंदर ऑब्जेक्ट की तरफ हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऑब्जेक्ट क्योंकि जो मर्जी लगा दें, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अच्छा जी अगर एक है तो ए लगाना है उसके साथ, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इसमें फोकस हमने की है, ठीक है। इसमें जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं वो हमने वो वाले ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं जो हमने पहले सीखे हुए थे कि जी अच्छा इन ऑब्जेक्ट्स में हमने इंग्लिश और उर्दू में ये एक ही लफ्ज है, तो ये आसानी से आपकी ये बेस बन जाएगी। अब मैंने आपको सेपलिंग की कई दफा एग्जांपल दी है कि सेपलिंग जो होता है छोटा पौधा होता है। अगर आपको पौधे को आप सही जगह लगा देंगे ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा पानी देना है, थोड़ी सी खाद डालनी है, थोड़ी सी रोशनी देनी है, उसको सिर्फ टाइम चाहिए, वो खुद ही मेहनत करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये किसी बच्चे की तरफ आप देखें, बच्चा शुरू शुरू में लेटा होता है, आप थोड़ी ना उसको चलाते हैं, बच्चा चलना खुद ही सीखता है, अपनी मेहनत करता है, अपनी मेहनत से सीखता है। अगर बच्चा अपने पाँव नहीं मारेगा, हाथ नहीं मारेगा तो वो चल नहीं सकता है। ये चीजें आपने देखी हुई है कि नहीं? जी सर देखिए। आप बड़े भाई के तौर पे, आप अंकल के तौर पे आप बच्चे को सिर्फ आप थोड़ा सा उसकी उसको चलाना सिखाते हैं, फिर वो खुद ही हिम्मत करता है, एक दो दफा गिरता है, तीन दफा गिरता है, चार दफा गिरता है, माहिर होती हैं, लेकिन वो खुद अपनी मेहनत से चलता है, ठीक है। पौधा अपनी मेहनत से उगता है, ठीक है। आप लोगों का भी यही हिसाब है, आपने अपनी मेहनत से सीखना है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ कि अच्छा जी ऐसे करना है, ऐसे करना है। मेहनत किसने करनी है? तुम लोगों ने, ठीक है। आपके दिमाग की ये जो गरारी है मैंने राइट साइड पे आपको सिखाई, बना के दिखाई हुई है यहाँ पे, ये आपने इस्तेमाल करनी है, आपने यूज करनी है, सेंटर के अंदर सेंटर से बाहर आपके टाइम आपने यूज करना है। अच्छा जी कि मैंने अपना टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैं गेम दे दूं, आपको यूट्यूब दे दूं, इंटरनेट दे दूं मैं आपको, आप सारा दिन उसके ऊपर जो मर्जी कर सकते हैं। ये उसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता कि भाई शाह से ये करो वो करो, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी है कि तुमने क्या करना है। गेमें खेलनी है, यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, देखो। लेकिन अपनी जिंदगी का खुद, जैसे ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाओ। 1 घंटा मैंने इंग्लिश सीखनी है, 1 घंटा बायोलॉजी सीखनी है, या 1 घंटा हिस्ट्री सीखनी है, 1 घंटा मैंने ये सीखना है, उसके बाद मैं वीडियो देखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेसन 1.3।